तो सबसे पहले तो हम लोग अपने दर्शकों को जो है वो स्वागत कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल भी आ गए हैं यहाँ पर। इसी बीच जो हनीना पटेल हैं वो भी हमारे प्राइम टाइम मेंबर बन गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। अब सबसे पहले जो मैं शुरुआत करना चाहूँगा सर, पहले कुछ आंकड़ों पर हम लोग अपने दर्शकों को दिखाते हैं यहाँ पे, जो कि एमफी का आंकड़ा आया है और वो एमफी के आंकड़े क्या कहते हैं वो अपने दर्शकों को समझाते हैं यहाँ पे। आप देखिए पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर आप फरवरी महीने को देखें तो नेट इनफ्लो जो निवेश होता हुआ दिखा है वो कितना होता हुआ दिखा है, 94,543। जबकि आप जनवरी में देखें तो करीब 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का था। तो यानी कि अच्छा खासा डिप, करीब करीब आप मान के चलिए 60,000 करोड़ के आसपास का जो डिप है वो देखने को मिला है। यानी कि इनफ्लो में कमी आती हुई दिखी है यहाँ पे। ये जो विश्वास कम होता हुआ दिखा है मार्केट्स को लेकर, क्यों हुआ है इसको हम लोग समझेंगे यहाँ पर, ना सिर्फ पूरे बल्कि पूरे यहाँ पर इंडस्ट्री की बात की जाए यहाँ पर। तो अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें यहाँ पर, थोड़ा इक्विटी के हिसाब से अगर देखें यहाँ पर, तो आप ये समझिए कि करीब करीब फरवरी में 25,978 करोड़ का इनफ्लो आया है, जबकि जनवरी में 24,029 करोड़ के आसपास का था। यानी कि 8% ज़्यादा इक्विटी पर जो है वो भरोसा करते हुए दिखे हैं यहाँ पर जो निवेशक हैं यहाँ पर, और 8% जो इन्फ्लो है वो बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पर। अब थोड़ा सा इसको और कैटेगराइज कर लेते हैं यहाँ पे, लार्ज कैप फंड की तरफ आ जाते हैं यहाँ पे। लार्ज कैप में 2,112 करोड़ का इन्फ्लो आता हुआ दिखा, जो कि जनवरी से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद अगर आप मिड कैप पे आए आप, तो मिड कैप में 4,003 करोड़ के आसपास और स्मॉल कैप में 3,881 करोड़ का निवेश बढ़ा है यहाँ पे। यानी कि स्मॉल कैप में एक बड़ा देखने को मिली है यहाँ पर। अगर आप स्मॉल कैप फंड के निवेश की बात करें, एक बार हम चार्ट लेकर आते हैं स्मॉल कैप वाला, ताकि दर्शकों को और क्लैरिटी मिल सके यहाँ पर। तो आप ये देखिए अगस्त 2025 में यहाँ पे 4,000 करीब 5,000 करोड़ के आसपास का निवेश था। करोड़ में नंबर्स हैं सारे के सारे, इन्फ्लो जो है यहाँ पर। और आप देखिए जनवरी में ये 2,942 करोड़ था, फरवरी में आते आते ये 3,881 करोड़ हो गया। यानी कि एक बार फिर स्मॉल कैप में विश्वास किया जा रहा है, लेकिन स्मॉल कैप की स्थिति फंड में आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आते हुए दिखे हैं यहाँ पर। और 5 साल के भी बताएंगे आपको, 1 साल के बताएंगे, कुछ स्पेसिफिक फंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सर सबसे पहले मैं इसी पे आना चाहता हूँ, जो हमने अभी देखा आंकड़ा निकल कर आ रहा है वो क्या इंडिकेट करता है, उसको किस तरीके से समझना चाहिए, डिकोड करना चाहिए। और देखिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट हमें समझनी है कि जब भी मार्केट में करेक्शंस आते हैं तो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस होता है वो डेफिनेटली हिल जाता है। और जैसे जैसे अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, देख रहे हैं कि जो वॉर सिचुएशंस है वो कंटिन्यूअसली नंबर ऑफ डेज हो गए हैं, आज 11 करीब दिन हो चुके हैं उस वॉर को कंटिन्यू हुए हुए। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, इन्वेस्टर्स एक ही चीज चाहता है कि क्या मैं अपने कैपिटल की प्रोटेक्शन करूं या मैं अपने पास पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करूं इस लो लेवल्स पे। बट क्या ये लो लेवल्स और फर्दर लो जाएंगे? क्या यहाँ से स्मॉल कैप्स मिड कैप्स और नीचे गिरेंगे या इंडेक्स और नीचे जा सकता है? जब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है तो इन्वेस्टर्स सेफ हेवन की तरफ मूव करना प्रेफर करते हैं और अपना कुछ पैसा जो इक्विटी की तरफ जा रहा था वो गोल्ड, सिल्वर या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पार्क करना शुरू कर देते हैं। तो यही एक सबसे बड़ा कारण रहा है जो अपने नंबर्स की गिरावट हमने देखी है, उसका सबसे बड़ा एक रीजन जो है वो यही रहा है।